क्या आपके हिसाब से दोनों ही सही। अब प्रोफेसर धीरज, आप आपके पास आते हुए सबकी बात आपने सुन ली। अब एक और सवाल है। सवाल यह है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से गोल्ड के भाव बढ़े हैं, करीब करीब 1 लाख तक पहुंच ही गया था गोल्ड। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और एक डेटा हमारे पास भी है 30 मार्च को, अगर हम बात करें 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 91,393। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी ठीक है 90,563 के आसपास है। ये तो देखा जाए तो इतना महंगा गोल्ड एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल ये नहीं भी था। क्या इस तरह की सोच भी मार्केट में कहीं ना कहीं उभरती है कि थोड़ा सा, अगर जैसे बहुत अच्छी बात प्रोफेसर रवि ने बोली है कि अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा ये, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुझान इससे और ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, उसके लिए बहुत ज्यादा ये महंगा रेट है। क्या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी नवजोत जी, बहुत ही अच्छे विषय पर आपने ये जो चर्चा रखी है। अभी पूरा विश्व जो है ना, ट्रेड एंड टैरिफ वॉर से गुजर रहा है। हम्म। और जिस तरीके के रेसिप्रोकल हम लोग देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो लगा दिया है उन्होंने टैरिफ, और उस रीजन से क्या हुआ है कि पूरा विश्व में जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है। हम्म। और मार्केट के डाउन जाने से सेकंड ऑप्शन केवल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बचता है। हम्म। और अमेरिका का जो, यूएस का जो इस वक्त जो नजरिया, जो रुख नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उसका एनालिसिस्ट की माने तो मानते हैं कि सोने की कीमतों में लगभग 38% से 40% तक की गिरावट देखी जाएगी आने वाले समय में। उसके कुछ कारण हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। सोने के भाव में जो गिरावट की जो प्रिडिक्शंस जो थिंक टैंक्स कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो वजह बताई जा रही है कि सरप्लस होना। 2024 की दूसरी तिमाही की खनन लगभग लगभग जो है ना $950 प्रति औंस पहुंच गई। हम्म। और आज वैश्विक भंडार 9% बढ़कर के 2,16,265 टन हो गया है। हम्म। यानी कि सप्लाई करने के लिए माल उपलब्ध है। अब उपभोक्ताओं का जो माइंडसेट है, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि साइकोलॉजिकल गेम, हाँ निश्चित रूप से, चूंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है। और मैं सुदीप जी से यहाँ पर इत्तेफाक रखूंगा बात जो उन्होंने रखी कि अभी एक करेक्शन मोड में है। हम्म। दरअसल मार्केट अभी करेक्शन मोड में, और ये पूरे विश्व की स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। जापान से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, चाइना के ऊपर लगभग 104, 50, 30 और हम्म। 24, लगभग 104% का जो टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से है कि गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन के ठीक है। निकलेगा। हाँ, ये बात सच है कि एकदम जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 55,000, 56,000, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये प्रेडिक्ट करना इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि कितना प्रेडिक्शन, कितना लोगों का जो रुझान है, जो उपभोक्ताओं का, नवजोत जी, वो गोल्ड की तरफ आता है मार्केट से शिफ्ट होकर के। तो एक तो नंबर एक ये ये बात बहुत है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। यस, यस। और दूसरी चीज क्या है, जिस तरीके से अभी रेपो रेट में 0.25 का रिडक्शन किया है, ठीक है। उससे हमें लग रहा है कि बाइंग कैपेसिटी, यानी कि पॉकेट में जो मनी आ जाए उपभोक्ता के, तो निश्चित रूप से बाजार की तरफ खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एक माध्यम हो सकता है। ठीक और है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि साइकोलॉजिकली अगर कोई सोचे, जो मध्यम वर्गीय जो उपभोक्ता है, वो निश्चित रूप से अगर उसे दिख रहा है कि 99, 98, 90 से ऊपर जब जा रहा है, और अगर वो 80 और 80 या 80 के आसपास आ जाता है, जैसा कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ में को पैनलिस्ट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग 5,000, 10,000 के आसपास प्रेडिक्शन हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारा जो बाइंग है वो शिफ्ट होगी, मार्केट से शिफ्ट होकर के गोल्ड पे आएगी। ठीक तो है, गोल्ड, चलिए इसी पर डिटेल्स हम आगे आपसे सभी से लेते हैं। तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको मुंबई के बाजारों में लिए चलते हैं। वहां पर रुख कैसा है एक बार दिखाते हैं। मेरे से होगी धर्मेंद्र की रिपोर्ट, देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबा देवी परिसर में, और यहाँ पे ज्वेलरी एसोसिएशन भी आप लोग चलाते हैं, राइट? और बहुत डीपली तक जाकर आप में चर्चा होती होगी, काफ़ी कमेटी मेंबर्स बैठते होंगे। क्या लगता है, वाकई में 1 लाख पार होगा या फिर कम होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? एक थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं, समझे, यहाँ से 2-3 हज़ार का। तो जो भी बॉटम देखा जाए तो 88 या 87 का बॉटम पॉसिबिलिटी है, और वहाँ से 1 लाख का काफ़ी इजी जा सकता है। दिवाली या तो एंड ऑफ द ईयर तक आराम से आपको 1 लाख के ऊपर के भाव मिलेंगे। तो ये टाइम पे एक इन्वेस्टर को थोड़े थोड़े डाउनफॉल पे बाय करना चाहिए, और एक जब भी ऊपर आवे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बुकिंग हो सकता है। अच्छा, अचानक ही 1 साल में बहुत एकदम तेजी से भाव बढ़ गया, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी?
यही जो मैं आपको बोला, इसमें ट्रेड वॉर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और बाकी देखा जाए तो वॉर्स भी काफ़ी एंड होने पे आ रही है, तो उसका एक करेक्शन भी आ सकता है। पर ये जो अभी ट्रेड इम्पोर्ट्स आए, लोगों ने ड्यूटियाँ बढ़ाई है ट्रम्प ने, तो इसके हिसाब से लोगों को एक गोल्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है। और जहाँ पे बैंक्स और सब कंट्रीज़ भी काफ़ी गोल्ड परचेज कर रही है, तो ये सब इफेक्ट आके इसमें गोल्ड में काफ़ी बढ़त आई। मुझे तो लगता है मैं मार्च मतलब जून वगैरह तक तो बढ़ ही जाएगा। मैं भी यही सोच के आई हूँ कि बढ़ने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, कुछ चेन वगैरह सेट्स या कुछ प्योर तो ले लूँ, मतलब बिस्किट वगैरह जैसी चीज़ें तो ले लूँ, ऐसा सोच रही हूँ। अभी प्योर वगैरह लेके रखूँगी, बाद में जब बढ़ेगा भाव तो प्योर में इन्वेस्टमेंट करके ले लूँगी। सर, सोने का ऐसा हो गया ना कि पहले हम सोना वजन से लेते थे, अभी हम सोना पैसों से ले रहे हैं। पहले हमारे घर में जब शादी का माहौल होता था या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता था तो हम 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला लेते थे। अब हम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे आ गए। अब 10 लाख में जितना है उतना लेना है, 5 लाख में जितना है उतना लेना है। अभी वो वजन की कैटेगरी खत्म हो गई, क्योंकि सोना मिडिल क्लास की रेंज से बहुत बाहर हो गया है। अरुण केजरीवाल जी, आपने सुना कि आम लोगों की क्या राय है इसको लेकर, लोगों के मन में किस तरह की धारणा है। देखिए अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से धीरज जी भी बता रहे थे कि लेकिन अभी भी लोगों का मन यही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लिया जाए तो फिर हम गोल्ड ही प्रेफर करेंगे, अगर उसको कंपेयर किया जाए मार्केट के रुझानों के हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड ज्यादा बेटर रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है? मेरे ख्याल से दोनों को कंपेयर करना एकदम गलत है। दोनों के खरीदार जो होते हैं उनका जो मानसिक अप्रोच होता है वो अलग होता है। आपने कभी किसी निवेशक को ये कहते हुए सुना है कि मैंने गोल्ड खरीदा था और मेरे को मुनाफा हुआ और मैंने वो माल बेच दिया? गोल्ड से एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है। आदमी गोल्ड खरीदने के बाद उसे तभी बेचता है जब उसे पैसे की दरकार है। प्रॉफिट बुक करने के लिए गोल्ड नहीं बेचा जाता। ये जो एक मेंटल कहिए आप अप्रोच है गोल्ड के तरफ, इसके कारण निवेशक के लिए गोल्ड में निवेश करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। शेयर बाजार में अगर आप देखें, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गोल्ड 20 कहा जाता है। आप गोल्ड में निवेश करते हैं, बट आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं आता, उसका आपके पास इक्विवेलेंट गोल्ड होल्डिंग ग्राम में कागज पे आता है। ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटी मात्रा में गोल्ड को फिजिकली कलेक्ट करना बहुत तकलीफ का काम है। आप 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के अगर सिक्के खरीदने जाएंगे और फिर उनको बेचने जाएंगे तो उसमें जो बिड आस्क का जो फर्क होता है उसमें काफी कुछ पैसे लग जाएंगे। जीएसटी के आपको सब पेपर रखने पड़ेंगे जिससे कि आप उसमें सेट ऑफ मिले। तो मेरे ख्याल से ये साफ तय करके गोल्ड में निवेश करना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टर हैं गोल्ड में या आप एक महज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2-3-4 महीने के लिए गोल्ड में निवेश कर रहे हैं।